हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग ज्ञान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी ड्रग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली वी शुड नो व्हाट आर इमरजेंसी ड्रग्स। पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी यानी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के टाइम पे जो भी ड्रग्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं उन ड्रग्स को बोलेंगे इमरजेंसी ड्रग्स। इमरजेंसी सिचुएशंस कौन कौन सी होगी? लाइक पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है, पेशेंट का हार्ट बीट करना स्टॉप कर दिया यानी कि एसिस्टोल हो गया है, या फिर पेशेंट की रिदम इरेगुलर हो गई है एरिथमिया की कंडीशन में, लाइक वीटी वीएफ की कंडीशन हो रही है, इधर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, अनकंट्रोल्ड सीजर्स जो कि कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो उन सब कंडीशंस में पेशेंट को जो भी ड्रग्स एडमिनिस्टर होंगे दैट्स कॉल्ड इमरजेंसी ड्रग्स। सो नेक्स्ट इज योर क्रैश कार्ट मेडिसिन। क्रैश कार्ट किस लिए डिजाइन किया जाता है? सो डेट उसमें सारे के सारे इमरजेंसी ड्रग्स हो और इमरजेंसी के टाइम पे यूज करने वाले इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस हो। हम इमरजेंसी ड्रग्स को क्रैश कार्ट मेडिसिन के नाम से भी बोल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ड्रग, दैट इज योर इंजेक्शन एड्रेनलिन। तो जो इंजेक्शन एड्रेनलिन होता है वो एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसमें 1 ml का एम्प्यूल अवेलेबल होता है जिसमें कि 1 mg अवेलेबल होता है। अगर कोई स्ट्रेंथ वाइज पूछे तो आप कह सकते हो 1:1000 की इसकी स्ट्रेंथ होती है। अब जो इंजेक्शन एड्रेनलिन होते हैं कब एडमिनिस्टर करते हैं? जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि पेशेंट की जो हार्ट रेट होती है वो 0 यानी कि एसिस्टोल हो गई है। उस टाइम हार्ट को दोबारा से बीट कराने के लिए जो ड्रग यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड योर एड्रेनलिन। या फिर पेशेंट को कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रही है किसी भी ड्रग से, एलर्जी हो गई है, तो उस टाइम पे कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर किया जाएगा? इंजेक्शन एड्रेनलिन। या फिर सुपरफिशियल ब्लीडिंग, काफी टाइम पेशेंट के वेन्स वगैरह आर्टरीज वगैरह कट हो जाती है, तो उस टाइम हम गॉज में एडीआर का इंजेक्शन डाल के सुपरफिशियली प्रेशर अप्लाई करते हैं सो दैट उस ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके। नेक्स्ट इज योर अस्थमा। स्टार्टिंग में हम अस्थमा में काफी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं वो देते हैं। इन केस अगर उससे भी ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को लास्ट ड्रग क्या होगा? एड्रेनलिन भी चॉइस ऑफ ड्रग को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज योर इंजेक्शन एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होता है वो भी आपका एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो कि 1 ml में 0.6 mg अवेलेबल होता है। यूजुअली इसको ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? व्हेन द पेशेंट की जो हार्ट बीट होती है वो 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाती है, उस कंडीशन में आप कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर करोगे? योर एट्रोपिन। नेक्स्ट इज योर एंटी, ये क्या होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग अगर किसी पेशेंट को हो गई है तो उस कंडीशन में हम एट्रोपिन देते हैं एज एन एंटीडोट। अगर जैसे काफी टाइम पेशेंट के सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाते हैं, अगर पेशेंट इंटुबेटेड है तो हम सक्शन करें बहुत सारे सिक्रीशंस आ रहे हैं या फिर ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को इंजेक्शन एट्रोपिन देते हैं सो दैट प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा को हम कम करें, यानी कि डिक्रीज कर सकें। नेक्स्ट ड्रग इज योर इंजेक्शन नोरेड्रेनलिन। जो नोरेड्रेनलिन ड्रग होता है वो भी आपका एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये 2 ml का एम्प्यूल होता है जिसमें 4 mg अवेलेबल होता है, यानी कि 2 mg पर ml का डोज ये अवेलेबल होता है। ही कब एडमिनिस्टर की जाती है? हाइपोटेंशन, यानी कि जब पेशेंट का बीपी होता है वो कम होता है, लो बीपी में हम पेशेंट को नोरेड्रेनलिन एडमिनिस्टर करते हैं। सो नेक्स्ट ड्रग इज योर इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब। जो सोडा बाइकार्बोनेट होता है वो भी आपका एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। यूजुअली हम इसको हाइपर कैलीमिया में देते हैं। व्हाट इज हाइपर कैलीमिया? हाइपर कैलीमिया इज जब आपका पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाता है उसको हम हाइपर कैलीमिया बोलते हैं। यूजुअली जो नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है वो होता है आपका 3.5 to 5, अगर वो 5 से इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपर कैलीमिया। नेक्स्ट इज सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? आपका एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो आपका बाइकार्बोनेट लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उसको रिगेन करने के लिए बाइकार्ब लेवल को हम उसको आईवी सोडा बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट इज एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। जो ट्राईसाइक्लिक ड्रग्स होते हैं, अगर जैसे कोई पेशेंट डिप्रेशन में तो हम उनको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देते हैं। अगर उसको ओवरडोज हो जाए तो उस कंडीशन में भी चीजों को नॉर्मल करने के लिए हम उसको एज अ एंटीडोट सोडा बाइकार्बोनेट देंगे। नेक्स्ट इज कोकेन टॉक्सिसिटी। अगर किसी पेशेंट को कोकेन से टॉक्सिसिटी हो जाती है या ओवरडोज हो जाती है तो उस कंडीशन को में हम कौन से ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे? कौन से ड्रग ऑफ चॉइस होगा? डेट इज योर इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट।
नेक्स्ट ड्रग है आपका इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है वो आपका एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है और यूजुअली हम इसको हाइपोकैल्सीमिया, जब आपका कैल्शियम सीरम का कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है तब हम उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करते हैं। नॉर्मली कैल्शियम लेवल कितना होता है आपका 8.5 टू 10। अगर आपका 8.5 से कम जा रहा है कैल्शियम लेवल तो उसको कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल लाने के लिए हम उसको आईवी इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करते हैं। एक बात आपको पता होनी चाहिए, कोई ये जैसे जो भी ये हाई कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, लाइक आपके कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गए, आपका पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये कभी भी हम डायरेक्ट आईवी एडमिनिस्टर नहीं करते, ये हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में एडमिनिस्टर होता है। यानी कि आप इसको या तो 100 ml NS में डाइल्यूट करके फिर एडमिनिस्टर करोगे। देन आपका हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया को क्या बोलेंगे, जब आपका पोटेशियम लेवल 5 से इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में हाइपरकैलेमिया होता है। उसको हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए भी हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करते हैं। देन मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की कंडीशन में भी इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट ड्रग ऑफ चॉइस होता है। सो नेक्स्ट ड्रग इज योर इंजेक्शन एम्योडेरोन। जो आपका एम्योडेरोन ड्रग होता है वो एंटी एरिथमिक ड्रग होता है। एम्योडेरोन भी आपका एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसमें आपका 3 ml का एम्प्यूल होता है जिसमें आपका 150 mg पर ml अवेलेबल होता है। ये एक एंटी एरिथमिक ड्रग होता है। एंटी एरिथमिक यानी कि एरिथमिया के कंडीशंस में हम पेशेंट को ये ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं और इसमें एरिथमिया को ट्रीट किया जाता है और प्रिवेंट किया जाता है। जैसे कि आपका एरिथमियाज की कंडीशन में आ जाते हैं वीटी, वीएफ, एएफ, पीएसवीटी। पीएसवीटी इज योर पैराडॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें क्या होता है, आपके बहुत जल्दी टाइम से पहले आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनने लग जाते हैं और इसमें आपके जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं वाइड भी हो जाते हैं। टैकीकार्डिया इज योर जब आपकी हार्ट रेट होती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आपके हार्ट रेट 200 से भी अबव चली जाती है। सो नेक्स्ट ड्रग इज योर इंजेक्शन 25% डेक्सट्रोज। कोई भी पेशेंट 25% डेक्सट्रोज आपका आपका ये 100 ml में अवेलेबल होता है। ये यूजुअली हम कब दिया जाता है, जब पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया इज द कंडीशन जिसमें आपकी ब्लड शुगर लेवल वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो उसको रिगेन करने के लिए आप पेशेंट को इंजेक्शन 25% डेक्सट्रोज दोगे। या फिर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें हम 25% डेक्सट्रोज में इंसुलिन ऐड करके फिर देते हैं ताकि आप पोटेशियम लेवल को रिड्यूस कर सके, क्योंकि हाइपरकैलेमिया पेशेंट को फिर कार्डियक हाइपरकैलेमिया में ज्यादा टाइम के लिए होगी तो कार्डियक कंडीशंस हार्ट को अफेक्ट करेगी, साथ साथ किडनी को भी अफेक्ट करेगी। तो इसलिए इसको ट्रीट करने के लिए 25% डेक्सट्रोज प्लस इंजेक्शन डोपामीन। जो इंजेक्शन डोपामीन होता है वो आपका एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसकी स्ट्रेंथ क्या अवेलेबल होती है, 200 mg पर 5 ml, यानी कि 40 mg पर ml ये अवेलेबल होता है। और यूजुअली हम इसको हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी में एडमिनिस्टर किया जाता है और साथ ही साथ ब्रेडिकार्डिया में भी। ब्रेडिकार्डिया क्या होती है, जब आपकी हार्ट रेट है वो 60 बीट्स पर मिनट से रिड्यूस हो जाती है। देन आपका कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में भी ड्रग ऑफ चॉइस डोपामीन को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग इज जो डोब्यूटामीन। जो डोब्यूटामीन इंजेक्शन है वो भी एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, 250 mg पर 5 ml। डोब्यू की क्या थी, 200 mg पर 5 ml, यानी कि ये पर ml 50 mg पर ml ये अवेलेबल होगा और वो 40 mg पर ml अवेलेबल डोज थी। हार्ट फेलियर के कंडीशन में हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, इंजेक्शन डोब्यूटामीन। एंड कार्डियक सर्जरीज में भी हम इंजेक्शन डोब्यूटामीन को एडमिनिस्टर करते हैं। या फिर पेशेंट को कोई कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी आपका, डोब्यूटामीन। कार्डियोजेनिक शॉक में या फिर सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डोब्यूटामीन क्या करती है, आपका कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। सो नेक्स्ट ड्रग है आपका इंजेक्शन लेसिक्स। इसको इंजेक्शन फ्यूरोसिमाइड के नाम से भी जानते हैं। ये एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 20 mg, हाँ ईच ml, ये आपका 20 mg में टोटल ये अवेलेबल होता है पर 4 ml।
हाइपरटेंशन में एडमिनिस्टर करते हैं इसको, हाइपरकैलेमिया में एंड योर फ्लूइड ओवरलोड में। ये क्या करते हैं, आपके एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड को ड्रेन आउट करने में हेल्प करता है। देन इंजेक्शन लिग्नोकेन, जो इंजेक्शन लिडोकेन होता है ये आपका एंटी एरिथमिक ड्रग होता है। ये यूजुअली हम लोकल एनेस्थीसिया में भी इंजेक्शन लिडोकेन को एडमिनिस्टर करते हैं। देन आपका वेंट्रिकुलर एरिथमियाज की कंडीशन, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, डिजॉक्सिन पॉइजनिंग में भी ड्रग ऑफ चॉइस आपका लिडोकेन होता है। देन कार्डियोवर्जन और कार्डियक कैथेटराइजेशन के कंडीशन में हम क्या कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, इंजेक्शन लिडोकेन। देन आपका इंजेक्शन एडिनोसिन, इंजेक्शन एडिनोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। ये क्या होता है, आपका एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है और 6 mg पर 2 ml में अवेलेबल होता है। यूजुअली हम इसको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में एडमिनिस्टर करते हैं। एक इसका इंपॉर्टेंट चीज है, ये ड्रग एज सुन एज पॉसिबल हार्ट में जाएगा तो जल्दी इसका एक्शन होगा। यूजुअली पेशेंट की हार्ट रेट को, यानी कि जैसे पेशेंट को एसिस्टोल हो जाता है, हार्ट रेट चली गई, तो हम एडिनोसिन देते हैं सो दैट जो हार्ट की एक्टिविटी है उसको दोबारा से रीगेन करने के लिए। काफी टाइम जो हार्ट बीट वापस आ जाती है इसकी वजह से, एडिनोसिन की वजह से। इसको एडमिनिस्टर करने का तरीका क्या होता है, अगर यूजुअली अगर पेशेंट को सेंट्रल लाइन है तो हम सेंट्रल लाइन से एडमिनिस्टर करेंगे, और अगर पेरिफेरल लाइन से एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसकी जैसे कि आर्म से एडमिनिस्टर करें तो उसके आर्म को हम एलिवेट कर देंगे सो दैट वो एज सुन एज पॉसिबल हार्ट में जाए। और साथ ही साथ इसको 2 वे टेक्निक से एडमिनिस्टर किया जाता है। जैसे ही आपने ये ड्रग एडमिनिस्टर किया, सेम टाइम पे एनएच फ्लश करना है सो दैट ये एज सुन एज पॉसिबल हार्ट में जाए। 0.6 सेकेंड में ये आपका हार्ट में पहुंच जाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको इंस्टेंट एक्शन देखने को मिलता है। तो ये क्या एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसमें को एडमिनिस्टर करने में जो नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमें इफेक्टिवली टाइम रेंज में इस ड्रग को एडमिनिस्टर करना होता है ताकि एक्शन जल्दी आए। नेक्स्ट है आपका इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये क्या आपका स्टेरॉइड है। ये आपका वाइल फॉर्म में अवेलेबल होता है और वाइल में 100 mg अवेलेबल होता है। यूजुअली हम एलर्जिक कंडीशंस में इसको देते हैं। साथ ही साथ कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए स्किन की, या फिर काफी टाइम की एस्थमा की कंडीशन में भी ड्रग ऑफ चॉइस हाइड्रोकॉर्टिसोन को कंसीडर किया जाता है, और लंग कंडीशंस में। देन आता है आपका इंजेक्शन वेसोप्रेसिन, जो वेसोप्रेसिन का ड्रग होता है वो आपका एम्पूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। 1 ml में आपके 20 यूनिट्स होती है। इसको हम शॉक की कंडीशन में एडमिनिस्टर करेंगे, और जब आपने सारे ड्रग यूज कर लिए पेशेंट के बीपी को रेज करने के लिए, लाइक आपने एंटीजी यूज कर लिया, आपने नोरेड यूज कर लिया, आपने डोपामिन भी यूज कर लिया, बट पेशेंट का हार्ट वो जो बीपी है वो रेज नहीं होता, तो लास्ट हम उसको वेसोप्रेसिन एडमिनिस्टर करते हैं। क्योंकि काफी टाइम कंडीशन में कुछ कुछ ड्रग से पेशेंट को क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है। सो लास्ट में हम पेशेंट को वेसोप्रेसिन यूज करते हैं सो डेट उसका बीपी रेज हो जाए। नेक्स्ट ड्रग है आपका इंजेक्शन मिडाजोलम, मिडाजोलम भी वाइल फॉर्म में अवेलेबल होता है। 10 ml की एक वाइल होती है जिसमें 10 mg अवेलेबल होता है, यानी कि 1 mg पर ml अवेलेबल हुआ आपका। यूजुअली हम अगर पेशेंट को रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीजर्स होते हैं तो सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ड्रग कर देंगे, दैट इज इंजेक्शन मिडाज। देन सिडेशन पर्पस के लिए भी हम इंजेक्शन मिडाज को दिया जाता है। यूजुअली कोई काफी टाइम पेशेंट को सीटी एमआरआई के टाइम पे सिडेशन दिया जाता है तो मिडाज से ही सिडेट किया जाता है, या कोई प्रोसीजर के लिए भी। देन आपका इंजेक्शन नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी क्या होता है आपका वाइल फॉर्म में अवेलेबल होता है। 10 ml की वाइल होती है जिसमें 4 mg अवेलेबल होता है। यूजुअली ये ओपियोइड ओवरडोज की एंटीडोट होता है। कोई भी पेशेंट, काफी लोग ओपियोइड ओवरडोज में ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा, दैट इज योर नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड। देन आता है इंजेक्शन डाइजीपाम, ये भी आपका एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। 10 mg पर 2 ml अवेलेबल हो गया, कि 5 mg पर ml अवेलेबल हुआ। रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर्स में यूज किया जाता है और सिडेशन के लिए भी। देन आता है आपका इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये भी आपका एक स्टेरॉइड है जो कि आपका 500 mg एक वाइल में अवेलेबल होता है। एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर कोई इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो रहा है। काफी टाइम आपको जैसे कि पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को
ये MPS एडमिनिस्टर करते हैं। देन आपका इंजेक्शन हिपैरिन, हिपैरिन आपका वाइल फॉर्म में अवेलेबल होता है, 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ये अवेलेबल होता है। यूजुअली बॉडी में जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए हम इसको हिपैरिन को यूज करते हैं। साथ ही साथ हार्ट में भी अगर कोई क्लॉट आपको विजिबल होता है तो उस कंडीशन में भी हम उसको डिसॉल्व करने के लिए हिपैरिन देते हैं। और जो पेशेंट को कार्डियक सर्जरीज होती है लाइक बाईपास सर्जरीज, ग्राफ्टिंग, उसके बाद भी पोस्ट ऑप में भी हम इंजेक्शन हिपैरिन पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। और जैसे कि पेशेंट को कोई लाइंस वगैरह डली है तो उस अगर हमें कोई ब्लॉकेज दिखती है तो उस टाइम भी क्लॉट को रिजॉल्व करने के लिए आप इंजेक्शन हिपैरिन एडमिनिस्टर करते हैं। देन आता है आपका इंजेक्शन एमिनोफाइलिन, ये भी आपका एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। 10 ml का ये एम्प्यूल होता है। ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि जो ब्रोंकस में जब स्पाज्म हो जाता है उस कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए आप इंजेक्शन एमिनोफाइलिन देते हैं। मोस्टली लंग कंडीशंस के लिए दिया जाता है। ये एस्थमा में, COPD में दिया जाता है। COPD जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। देन आता है आपका इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, ये भी आपका स्टेरॉइड होता है। 4 mg पर ml की फॉर्म में ये डोज में अवेलेबल होते हैं। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में, एस्थमा में, COPD में दिया जाएगा। ये भी इंजेक्शन डिजॉक्सिन आपका इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये आपका 0.5 mg पर 2 ml में अवेलेबल होता है। हार्ट फेलियर की कंडीशन में दिया जाता है, आपका एरिथमिया की कंडीशन में दिया जाता है ये। देन आता है आपका इंजेक्शन डेरिफाइलिन, डेरिफाइलिन भी आपका एम्प्यूल फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये कॉम्बिनेशन ड्रग होता है थियोफाइलिन एंड इथोफाइलिन का। ये 2 ml का एम्प्यूल होता है जिसमें कि आपका इथोफाइलिन 169.4 पर 2 ml और आपका थियोफाइलिन 50.6 mg पर 2 ml अवेलेबल होता है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उस टाइम भी आप डेरिफाइलिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। वीजिंग हो रही है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है या एस्थमा है तो उस कंडीशन पेशेंट को क्या देंगे, डेरिफाइलिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल